मुसीबत में अखिलेश यादव छूटता मुस्लिम और यादव वोट बैंक टूटता गठबंधन मजबूत होगी बीजेपी। अखिलेश यादव पर भारी पड़ेगा 8 फरवरी का यह दिन। एक दिन में टूट पड़ा अखिलेश यादव पर सबसे बड़ा संकट। योगी से भिड़कर बड़े संकट में फंस गए अखिलेश। मिल्कीपुर की हार से डिंपल यादव भी हो गई परेशान। कैसे योगी ने सिर्फ मिल्कीपुर जीतकर अखिलेश यादव की भविष्य की राजनीति पर लगा दिया ताला, इस खबर ने पूरे यूपी को हिला डाला। जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए शनिवार का दिन एक काले अध्याय की तरह रहा। ये दिन वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। उन्हें दिल्ली चुनाव और यूपी उपचुनाव के दोनों मोर्चों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। दरअसल अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। यूपी में सहयोगी कांग्रेस वहां अलग चुनावी मैदान में थी, लेकिन अखिलेश ने सहयोगी को नजरअंदाज कर दिया। लोकसभा चुनाव 2025 में इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव और कांग्रेस ने मिलकर प्रदेश में चुनाव लड़ा था और बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन दिल्ली चुनाव आते आते अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ती दिख गईं। दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ मंच शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर संकेतों ही संकेतों में निशाना भी साधा था। इसको लेकर प्रतिक्रिया यूपी तक से आई थी। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। अखिलेश यादव पिछले दिनों लगातार अपनी रणनीति को लेकर चर्चा में रहे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी जीत के बाद माना जा रहा था कि विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव अपनी दमदार उपस्थिति दिखाते नजर आएंगे। लखनऊ छोड़कर दिल्ली जाने को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा था। हालांकि अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से तीसरे नंबर की पार्टी बनने वाली समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनावों में कुछ विशेष तरजीह नहीं मिलती दिखी। अखिलेश समाजवादी पार्टी को पहले ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की ओर से उन्हें खास तवज्जो नहीं मिलती दिखी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अलग थलग किया था, उसने ये भी संकेत दे दिए थे कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो दोनों साथ में आ जाएंगे, लेकिन अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में कोई आसपास नहीं होगा, सब अलग अलग लड़ेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी कुछ यही हाल दिखा। पार्टी वहां अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करीब दर्जन भर सीटों पर समाजवादी पार्टी ने दावा किया। कांग्रेस की ओर से महज 2 सीटों पर सपा को समर्थन दिया गया। अब देश में तरजीह न मिलने का असर यूपी में भी दिखा। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत मैदान में जाने की तैयारी में थे। कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव के बाद से ही विधानसभा उपचुनाव की तैयारी चल रही थी। हालांकि ऐन मौके पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को झटका दे दिया। कांग्रेस 5 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर रही थी। अखिलेश यादव 2 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस ने उपचुनाव में उतरने से ही मना कर दिया। अब 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है। अखिलेश यादव 10 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में 8 सीटें हार चुके हैं। ऐसे में उनके सामने कांग्रेस के साथ गठबंधन की स्थिति में बार्गेनिंग पावर कमजोर होती दिख रही है। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के आधार पर सहयोगी दल उनसे ज्यादा सीटों की उम्मीद करते नजर आएंगे। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन आगे चलता है तो पार्टी कम सीटों पर अब नहीं मानेगी, ये तय है। कांग्रेस ने दिल्ली के चुनाव से अपनी रणनीति साफ कर दी है। ऐसे में एक बार फिर 2017 और 2022 की तर्ज पर यूपी के चुनावी मैदान में तमाम दल अलग अलग दावेदारी पेश करते नजर आए तो ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये स्थिति अखिलेश यादव के लिए मुश्किल भरी हो सकती है। अखिलेश ने जिस प्रकार से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए प्रदेश की राजनीति को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया, उसे अब बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है?